सवाल आप लोगों के लिए ये रहा, क्या बोला था? डज काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड मटेरियल ऑफ सरफेस। ठीक है, अच्छा यहां पर लिखा है सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड मटेरियल ऑफ सरफेस। ठीक है, ये दो चीजें लिखी हैं। अगर खाली सरफेस लिखा है, अगर खाली सरफेस मतलब क्या, बॉडी के सरफेस पर डिपेंड करता है और सरफेस इस वाले सरफेस पर, ठीक है, दोनों के मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो हां बिल्कुल दोनों पर डिपेंड करता है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये होना चाहिए एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था ये, कोई बताएगा? किस पर डिपेंड करता? क्या ये, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एरिया था। ठीक है, असर्शन रीजन वाले डी। ओके चलो ध्यान देना, अगर खाली सरफेस लिखा है, खाली मटेरियल लिखा है, तो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, बोथ मटेरियल, इफ ओनली सरफेस नेचर इज मेंशन्ड, अगर सरफेस का नेचर मेंशन किया है तो। ठीक है, और अगर एरिया लिखा है तो उसके इसमें खाली मटेरियल पर डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ सरफेस, तो उसके इसमें खाली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चल तो अगर खाली मटेरियल लिखा है तो ये वाला आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और अगर ये मतलब ये लिखा है तो ये है। ठीक है, मतलब अगर जो दिया हुआ है गिवन सवाल जो मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग आंसर सी है, और अदरवाइज आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ